ज्ञानवापी विवाद पर आज वाराणसी जिला अदालत में 45 मिनट तक चली सुनवाई। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कल आएगा आदेश। वाराणसी जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष ने केस को सुनने लायक भी नहीं बताया। हिंदू पक्ष की मांग सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पढ़ी जाए। काशी की सबसे ऊंची और विशाल धरहरा मस्जिद को लेकर भी दावा। यहां पहले था प्राचीन बिंदु माधव का मंदिर। कुतुब मीनार को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में कल सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने खुदाई की मांग की। दिल्ली में कुतुब मीनार के अंदर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक। पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे मुस्लिम। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोमलिंग मंदिर को फिर से स्थापित करने के लिए हिंदुओं की मांग, कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वाराणसी कोर्ट में ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाने वाले ओवैसी का अजीबोगरीब राग। पूछा, बीजेपी और संघ के लोग सम्राट अशोक के लाखों लोगों के नरसंहार की क्यों नहीं करते बात। अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह का 1 जून से शुरू होगा निर्माण का काम। सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर नारेबाजी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ली विधायक पद की शपथ। जेल में बंद होने की वजह से नहीं ले पाए थे शपथ। ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश को सलाह का 2024 की तैयारी करनी है तो एसी से बाहर निकलना होगा। बिहार में नीतीश कुमार के 72 घंटे के फरमान पर हड़कंप। पार्टी के सभी विधायकों को 3 दिन तक पटना में रहने की ताकीद। बिहार में सियासी तूफान की सुगबुगाहट के बीच मचा हुआ है राजनीतिक हड़कंप। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुगबुगाहट तेज। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आवाज 27 मई को बुलाई सभी दलों की बैठक। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली, हिटलर स्टालिन से भी ज्यादा बदतर बीजेपी का शासन। औरंगाबाद में पानी की किल्लत को लेकर फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी का प्रोटेस्ट मार्च। उद्धव सरकार के खिलाफ निकली भड़ास। औरंगाबाद में शिवसेना और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर। शिवसेना कार्यकर्ताओं का देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर फाड़ने का आरोप। पुणे जिले के पुरंदर में बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन। शरद पवार पर लगाया किसानों की जमीन से खिलवाड़ का इल्जाम। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत को भेजा मानहानि का नोटिस। 100 करोड़ का दावा ठोका। कांग्रेस छोड़ने के बाद हार्दिक ने बीजेपी में शामिल होने का किया इशारा। कहा, बीजेपी करती है राष्ट्र और समाज के विकास की बात। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका। आपका सीएम चेहरा रहे कर्नल कोठियाल कल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट का 10 जून को होगा चुनाव, अधिसूचना जारी। एमपी में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता। सीएम ने जनता से की और सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में फरार आरोपियों ने किया सरेंडर। 14 मई से फरार थे विक्की और गुल्लू। छत्तीसगढ़ में भी मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा। केजरीवाल सरकार पर हिंदू युवा वाहिनी ने लगाया भेदभाव का आरोप। किया प्रदर्शन। पूछा, एक खास समुदाय के बच्चों की स्कूल फीस देने का फैसला आखिर क्यों। दिल्ली महिला आयोग ने किया एमसीडी स्कूलों का दौरा। स्कूलों को बताया डरावने घर, जारी किया नोटिस। दिल्ली में कल केजरीवाल 150 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। अगले 3 दिनों तक सभी यात्रियों को मिलेगी मुफ्त यात्रा। दिल्ली के मुस्तफाबाद अग्निकांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त। दिल्ली सरकार को थमाया नोटिस। पटियाला जेल में बंद जेल की दाल रोटी खाने से नवजोत सिंह सिद्धू का इनकार। 4.5 घंटे तक मेडिकल जांच के बाद लौटे जेल। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान। 22 जून को आएंगे नतीजे। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चंडीगढ़ में 8 पूर्व विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। 30 मई तक मामला स्थगित। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर बलबीर को 3 साल की सजा। 9 साल पुराने मारपीट मामले में जेल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पंजाब को दहलाने का प्लान। खुफिया एजेंसियों ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार।
उत्तराखंड में 425 मदरसों में से 192 पर लटकी कार्रवाई की तलवार। वक्फी करोड़ों की जमीन भी अवैध कब्जा, जल्द जांच कर कार्रवाई के दिए गए निर्देश। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ जताया विरोध। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान, रेप की शिकार महिला को ही बताया गलत। सिवनी में मृतक आदिवासियों के घर पहुंचे कमलनाथ, कहा आदिवासियों से अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में हंगामे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुलपति आवास के गेट तोड़ते नजर आए उग्र छात्र। वैशाली के महनार में एसडीएम सुमित कुमार ने खोया आपा, आंगनबाड़ी सेविका की जगह उसके पति को देखकर लगाए कई थप्पड़। हरियाणा के कैथल में बिजली दफ्तर पर किसानों ने लगाया ताला, 8 साल से पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर दिया धरना। बिहार के बहरिया में रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर सुंदरकांड पाठ, महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लोगों ने दिल्ली हावड़ा रूट पर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए 18 लाउडस्पीकर्स, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों को सौंपा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा में खराब मौसम की वजह से टली सुनवाई, अब 6 जून को होगी बहस। खरगोन के एक छात्र ने अभिनेता अजय देवगन और शाहरुख को भेजा मनी ऑर्डर, गुटखा विज्ञापन न करने की लगाई गुहार। उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई, दिल्ली दंगे में आरोपी है उमर खालिद। जोधपुर में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, तमिलनाडु से आए आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। वाराणसी के प्रभु घाट में नाव हादसा, 4 लोगों की मौत, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। सतना में 40 मिनट तक हवा में लटका रोपवे, 28 श्रद्धालुओं की जान आफत में आई। मैहर में माता शारदा के दर्शन के लिए गए थे श्रद्धालु। जालंधर के धीना गांव में आंधी से गिरी दीवार, 2 की मौत। केदारनाथ में कुत्ते के साथ दर्शन करने वाले शख्स की बड़ी मुश्किलें, वीडियो वायरल होने के बाद रुद्रप्रयाग जिले में एफआईआर दर्ज। 4 धाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा 60 तक पहुंचा, केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा 28 की गई जान। बारिश की वजह से सुबह केदारनाथ यात्रा रहा बंद, जगह जगह 5000 से ज्यादा तीर्थ यात्री रोके गए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बद्रीनाथ में बदला मौसम का मिजाज, कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। बागेश्वर में जबरदस्त ओलावृष्टि, फसल सब्जियों को भारी नुकसान, किसानों ने सरकार से मांगी है मदद। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जबरदस्त बारिश, मई में 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा पारा, 17 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने लोगों को किया बेहाल, नगर निगम के दावों की पोल खुली। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, शिमला समेत सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। करौली में धूल भरी आंधी के बाद जबरदस्त बारिश, 45 डिग्री पारा झेल रहे लोगों को राहत। कानपुर में तेज आंधी से जर्जर मकान का छज्जा गिरा, 6 गाड़ियों को नुकसान। लखीमपुर खीरी में तेज आंधी के चलते डीएम बंगले के करीब विशालकाय पेड़ गिरा, कार के उड़े पर खच्चे। मथुरा में माफिया राजेश अग्रवाल की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नकली गोल्ड के जरिए अलग अलग बैंकों से लोन लेकर अवैध संपत्ति बनाने का है आरोप। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर, अवैध रूप से पुश्तैनी मकान में बाउंड्री वॉल बनाने का आरोप। एटा में ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, 3 घायल, 1 महिला की हालत नाजुक। सहारनपुर में कब्र से निकालकर एक महिला की मौत का खुला राज, तांत्रिक पति उस्मान ने की थी पत्नी हिना की हत्या। नोएडा के निठारी इलाके में दुकान में भीषण आग, दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में छूटे पसीने। नोएडा के NH-91 हाईवे में लहराली टोल प्लाजा पर मारपीट, दबंग कार सवार लोगों ने दूसरे कार में बैठे लोगों को जमकर पीटा, वारदात सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा के दादरी में फिल्मी स्टाइल में बाइक पर स्टंट करने वाले युवक का वीडियो वायरल, पुलिस को युवक की तलाश। कानपुर में बिजली ऑफिस में ड्यूटी के दौरान बियर पीने वाले इंजीनियर का वीडियो वायरल, केस्को के एमडी ने सस्पेंड किया। और औरैया में फिर गर्जा बुलडोजर, शमशान की जमीन को भू माफिया के कब्जे से करवाया गया खाली। इटावा में अतिक्रमण हटवाने गए लोगों ने लिपिक के साथ की पिटाई, रोडवेज बस के कार्यालय में अधीक्षक के साथ किया भद्रता।
कानपुर में प्यार में नाकाम प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, परिवार में मचा हड़कंप। यूपी के शाहजहांपुर में ऑपरेशन पाताल के तहत धरपकड़ अभियान, 122 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली के शास्त्री भवन में एक साइंटिस्ट ने की आत्महत्या, 7वें फ्लोर से कूद कर दी जान। झालावाड़ के बालाजी मंदिर से दान पेटी चुराने वाला मुजरिम गिरफ्तार, दान पेटी भी जब्त। 28 अप्रैल को वारदात को दिया था अंजाम। मुंगेर में AK-47 की खरीद बिक्री मामले में 5 साल बाद सजा का ऐलान, 2 लोगों को 10 साल की सजा, 2-2 हजार का जुर्माना। इंदौर में हत्या करने आए युवक की हुई हत्या, लड़की के चक्कर में वारदात। बिहार के दरभंगा में शादी समारोह में युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। अंबाला में लूट के मामले में वकील गिरफ्तार, पुलिस के आरोपी के 3 साथियों की तलाश। मुजफ्फरनगर में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला 4 ठग गिरफ्तार, अब तक युवाओं में ऐंठे करीब 25 लाख रुपए। झारखंड के चतरा में विजय जुलूस में हंगामा, मुखिया समर्थकों का उत्पात। गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार, किसी वारदात को अंजाम देने आए थे दोनों शूटर्स। अजमेर में फायरिंग में एक युवक की मौत, अपराधी की हुई शिनाख्त लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। बेंगलुरु में कार ड्राइव कर रही महिला डॉक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर, सीसीटीवी में वारदात कैद। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर तहसील क्षेत्र में एक शख्स की हत्या, गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीहोर में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत हुई। बैतूल में डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग, 2 ट्रकों की भिड़ंत की वजह से हादसा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में तेज रफ्तार टैंकर ने हाईवे किनारे की दुकान में मारी टक्कर, हादसा सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग बच्ची से रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़, कई मूर्तियां खंडित। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेता एएसआई गोवर्धन राम का वीडियो वायरल, एक केस की जांच के सिलसिले में घूस ले रहा। कैथल में मुनाफे के चक्कर में खून की दलाली, अवैध शिविर लगाकर खून बेच नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा रेटों पर बेचा जा रहा था ब्लड और प्लाज्मा। सोलन की बेटी बलजीत कौर ने लहराया माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा, 24 दिनों में की माउंट एवरेस्ट की 4 पर्वत चोटियां फतेह की। बिहार के बक्सर के युवा पर्वतारोही ने हिमालय श्रृंखला की काल नाग पर फहराया तिरंगा, 15 दिनों में मिली कामयाबी, एवरेस्ट पर चढ़ाई की अगली तैयारी। बंगाल के सिंगूर के एक युवक ने किया कमाल, 83 दिनों में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर लद्दाख पहुंचा।